हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउंड टॉपिक के बारे में और ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट नंबर 2 होने वाला है साउंड चैप्टर की सीरीज के लिए। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 में साउंड के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, साउंड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और भी तमाम बातें, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से जुड़ी तमाम बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो, अगर आप एक पुराने व्यूअर हैं और ऑलरेडी हमारे चैनल से चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और ये वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर द चैनल सो दैट इट मे हेल्प अदर लर्नर्स एज वेल। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड किस तरीके से वेरी करती है, अगर करती है तो, या फिर सेम रहती है अगर सेम रहती है तो। और हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। मैं आपको बता दूं, मीडिया इज द प्लूरल टर्म, प्लूरल फॉर मीडियम। अगर आप एक मीडियम को स्टडी करते हैं तो वो मीडियम होता है, यानी वो माध्यम होता है, और अगर आप एक से ज़्यादा मीडियम की बात कर रहे होते हैं तो वो मीडिया कहलाता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। इट मीन्स अगर मैं साउंड की ट्रेवलिंग का मीडियम चेंज कर दूं, सपोज ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और इसमें साउंड को ट्रेवल कराएं, तो इन दोनों में ही साउंड के ट्रेवल करने की स्पीड क्या होगी? डिफरेंट। और वो किस तरीके से डिफरेंट होगी, आइए ये जानते हैं। तो सबसे पहले, अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी कि हाई कर दिया जाए, तो किस तरीके से इम्पैक्ट होगा साउंड पे? तो स्पीड ऑफ साउंड हमारी बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। यहां से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। और यही कारण है कि सर्दियों में जब धुंध होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? कम। और टेम्परेचर के कम होने के कारण व्हीकल्स जो हैं उनके हॉर्न की आवाज़, साउंड ऑफ हॉर्न, उसकी स्पीड क्या होती है? कम, यानी कि लेस। इसीलिए सर्दियों के टाइम पे ट्रैफिक को काफ़ी ध्यान से हैंडल किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, गर्मियों के दिन में अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों की स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ऑफकोर्स मौसम तो साफ होता ही है, साथ में जो आपकी साउंड की ट्रेवलिंग स्पीड है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है? हाई, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर। ये हुई एक बात। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मीडियम इन विच इट ट्रेवल्स। अब मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे पास? 3 टाइप के, ऑफ कोर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम। सॉलिड मीडियम का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन है या फिर स्टील है, स्टील की कोई प्लेट है, कोई आयरन प्लेट है, उससे हमें साउंड ट्रेवल करवानी है, तो वो होगा सॉलिड में साउंड ट्रेवल का एग्जाम्पल। ऐसे ही लिक्विड में अगर हमें साउंड ट्रेवल करवानी है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बीकर कंसीडर किया और इसके अंदर पानी भर दिया, दिस इज H2O, पानी ले लिया हमने इसमें, और अपना एक कान इसमें डुबो दिया। बहुत ही ध्यान से ध्यान रखिए कि आपके कान में पानी ना घुस जाए। हमने क्या किया? एक कान को इसमें डुबो दिया और यहाँ पे एक हाथ से हमने घंटी बजाना शुरू किया पानी के अंदर। तो हम क्या देखेंगे? जो आवाज़ है घंटी की, वो जो हमें नॉर्मली बाहर आवाज़ सुनाई देती है उससे क्या होगी? लेस, यानी कि कम आवाज़ हमें सुनाई देगी। सो इसका मतलब कि साउंड किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे मीडियम पे। अब देखते हैं गैसियस का एग्जाम्पल, जो नॉर्मली हम सुनते ही हैं, लाइक एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो दिस इज गैसेस के अंदर ट्रेवल करती है साउंड।
तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पीड किस मीडियम में होगी साउंड की? तो ये ऑब्वियसली सॉलिड्स में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब देखते हैं व्हाट इज सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? सो व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट exceeds the speed of sound, it is said to be traveling at supersonic speed. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यदि ज़्यादा हो जाए किसके? स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की गति से यदि किसी वस्तु की गति हो जाए, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सीड्स स्पीड ऑफ साउंड, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करता है। सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल्स, बुलेट। गन से जो बुलेट्स निकलती हैं उनकी स्पीड क्या होती है? ऑफ कोर्स साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, और उनकी स्पीड को हमने क्या नाम दिया है? सुपरसोनिक स्पीड। ऐसे ही जो भी जेट्स होते हैं, सो जेट्स की स्पीड भी क्या होती है? सुपरसोनिक स्पीड्स। तो ये हुई एक बात। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि क्या साउंड भी किसी एक सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि हमारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। लाइट रेज का क्या सीन होता है? हमारे पास एक मिरर होता है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस, और अगर यहाँ पे ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और इस तरीके से लाइट रेज फॉल करती हैं, तो ये क्या करेंगी? इस पॉइंट पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और हमारे पास सर्टेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि 3 लॉज हैं। मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट वन इज कि लॉ ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंट रे आपका नॉर्मल रे के साथ एंगल बनाती है, दैट इज आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि द इंसिडेंट लाइन, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड थर्ड लॉ हमें क्या कहता है? सॉरी आई रिकॉल्ड, थर्ड लॉ हमारे पास नहीं होता। देर आर ओनली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो अभी हमने डिस्कस किए। तो अब हम देखते हैं कि साउंड टॉपिक में रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने का लॉजिक क्या है। बेसिकली जस्ट लाइक लाइट रेज बिहेव इन दिस मैनर, साउंड वेव्स भी हमारे पास इसी तरीके से बिहेव करती हैं। इसका मतलब कि साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे हमने एक बुक रख दी, राइट, और यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं, तो साउंड वेव्स भी सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती हैं, जस्ट लाइक हमारी लाइट रेज फॉलो करते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सो साउंड के रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ये एक छोटा सा सेटअप मैंने बनाया है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसमें हमने क्या किया है, ये 2 होलो पाइप्स हैं, ये जो आपको कलर्स दिख रहे हैं ग्रीन और रेड कलर के, ये क्या है हमारे पास? 2 होलो पाइप्स, और हमने उसको इस तरीके से एल शेप में रख दिया। ये जो पीछे आप स्ट्रॉन्ग सरफेस देख रहे हैं, दिस एक्ट्स एज अ वॉल। अब हमने क्या करना है, ये इन होलो पाइप्स में एक एंड पे हमने क्या किया, एक घड़ी को प्लेस कर दिया जो टिक टिक बोलती है। दिस इज अ डिजिटल वॉच, इसमें टिक टिक की आवाज नहीं आती, ये बस आपको समझाने के लिए है। यहाँ हमें वो वाली घड़ी रखनी है जो टिक टिक बोलती है, यानी कि क्लॉक। आप अलार्म क्लॉक रख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से साउंड ट्रेवल करती है आपकी पाइप 1 से, इस वॉल से टकराती है, पाइप 2 में एंटर करती है, और यहाँ पे अगर आप ईयर रखते हैं यानी अपना कान रखते हैं, तो आप इस टिक टिक को ज़्यादा क्लियरली सुन पाएंगे। अब आप देखते हैं कि जिस तरीके से साउंड ने ट्रेवल किया, ठीक उसी तरीके से हमारी लाइट रेज भी ट्रेवल करती हैं। सो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको यही समझाने के लिए है कि साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है और सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है जो कि आपकी लाइट फॉलो करती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक समझाने के लिए आपको ले चलते हैं पहाड़ों की हसीन वादियों में। तो आप में से बहुत सारे बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि अगला टॉपिक क्या है। ऑफ कोर्स इको। अगला टॉपिक है इको। इको क्या होता है बच्चे?
जैसे आप बहुत बार पहाड़ी एरिया में अगर कभी गए हो तो आपको मालूम होगा, आप एक वर्ड बोलते हो, एक शब्द बोलते हो, और पहाड़ क्या करेंगे, 3-4 बार उसी शब्द को रिपीट करेंगे। हर बार साउंड जो आपको सुनाई देगी वो आपकी ओरिजिनल साउंड से थोड़ी सी कम कम और कम होती चली जाएगी। सो ये जो बाउंस बैक ऑफ साउंड है, इसी को हम इको बोलते हैं। सो इको को हम डिफाइन करते हैं, इफ वी शाउट or clap near a tall building or mountain, we hear some sound, right? After some time, यानी कि एक बार बोलने के बाद या हल्का सा क्लैप करने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद कोई आवाज सुनाई देती है, सेम रिपीटिंग साउंड, उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, इको। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इको आपका कहाँ होता है, मेनली आउटसाइड रीजन, राइट। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन फॉर हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग, यानी कि इंसानी दिमाग में, हमारे ह्यूमन ब्रेन में किसी भी आवाज की सेंसेशन कितनी सेकेंड तक रहती है। सो दैट इज फॉर 0.1 सेकेंड। अब आपको ये बताना कि इको का आउटसाइड रीजन में ही एग्जिस्टेंस होता है, इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि हमारी नेक्स्ट टर्म है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन भी एक तरीके से साउंड का बाउंस बैक होना ही है, यानी कि साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं इसमें। लेकिन इसकी एक खास बात होती है कि साउंड मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से बार बार हमारे कानों में पड़ती है, और ये एक इरिटेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि अगर थिएटर में व्यवस्था अच्छी ना हो, मूवी थिएटर में, तो आपको क्या है, साउंड की क्लियरिटी समझ नहीं आती है। यानी कि एक डायलॉग आपको हो सकता है 2 बार सुनाई दे, या हो सकता है 3 बार सुनाई दे। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो दूसरी और तीसरी बार सुनेगा तो उसकी साउंड की इफेक्ट थोड़ा सा कम होता जाएगा, लेकिन वो प्लीजेंट इफेक्ट नहीं डालता है हमारे कानों पे। सो दिस इज मेनली अकर्स इन मूवी थिएटर्स। सो रिवर्बरेशन कहाँ होता है आपका, मेनली एक क्लोज्ड रीजन में। सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिवर्बरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस विच रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। किसी भी साउंड की बार बार परसिस्ट रहेगी, यानी कि साउंड बार बार एग्जिस्ट करती रहेगी ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, और ये क्लोज रीजन में होती है, और इसी को हम रिवर्बरेशन के नाम से जानते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है टू अवॉइड अनवांटेड नॉइस इन आवर ईयर्स। सो इसको कंट्रोल करने के लिए सर्टेन साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्रेस्ड फायरबोर्ड्स, इनका यूज़ किया जाता है अक्सर मूवी थिएटर्स में। सो अभी हमने पढ़े हैं साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अब हम देखेंगे साउंड के इन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की एप्लीकेशंस हमारे पास क्या हो सकती हैं, यानी कि साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को ह्यूमन बींग्स ने कैसे एक अभिशाप बनने की बजाय एक वरदान के रूप में लिया है, और किस तरीके से उसको मॉडिफाई करके यूज किया है अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए, अभी वो देखते हैं। सो यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास साउंड हेलर्स का बनाना। यानी अब साउंड हेलर्स क्या होते हैं, साउंड हेलर्स आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके के दिखने वाले यंत्र, जहां पे आप यहां से अगर साउंड डालेंगे तो वो थोड़ी सी एम्पलीफाई होके और एक डायरेक्शन में आपको साउंड मिलेगी। सो दीज आर साउंड हेलर्स, जो बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, जो बोलते हैं सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो। सो वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं, अपनी साउंड को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको जितना जोर से उनकी साउंड आती है उतना जोर से बोलना ना पड़े, उसके लिए वो क्या करते हैं, इस तरीके के एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिनको हम लाउड हेलर्स कहते हैं। इसमें साउंड हमारी कहीं ना कहीं एम्पलीफाई होके और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी एक ट्यूब होती है एंड दैट इज कनेक्टेड टू अ कॉनिकल ओपनिंग, और ये कोन की शेप में एक ओपनिंग होती है, इसी से कनेक्ट होती है। सो इट रिफ्लेक्ट्स साउंड सक्सेसिवली,
और साउंड की इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही क्या होता है, साउंड वेव्स सोर्स से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हैं जहां पे उसके टारगेटेड ऑडियंस होते हैं। अगर ये किसी स्टेज शो में यूज की जाती है तो उसकी एक ऑडियंस होती है, अगर ये कोई शॉपकीपर या सेलर्स यूज करते हैं तो उनके लिए टारगेटेड ऑडियंस नॉर्मल जनता होती है, हम लोग होते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है स्टेथोस्कोप में। STETHOSCOPE, ये स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इसका यूज है स्टेथोस्कोप में, STETHOSCOPE। बहुत बार तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आपको 4 स्पेलिंग्स दे दी जाती हैं जिसमें आपकी एक स्पेलिंग स्टेथोस्कोप की सही होती है जो आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, और बाकी की 3 स्पेलिंग्स आपकी गलत होती हैं, तो आपको सही स्पेलिंग का चयन करना होता है। सो स्टेथोस्कोप इज STETHOSCOPE। स्टेथोस्कोप आपका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डॉक्टर्स अक्सर यूज करते हैं पेशेंट्स की हार्ट बीट सुनने के लिए। ऑफकोर्स इसका यूज हमने सबने किया है, देखा है, राइट। और स्टेथोस्कोप भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके अंदर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। किस तरीके से, अगर ये स्टेथोस्कोप की आपके पास नली है तो साउंड वेव्स इस तरीके से ट्रेवल करती हैं, यानी कि पहले इस वॉल पे फॉल हुई और वहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरी वॉल पे फॉल हुई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर पहली वाली वॉल पे फॉल हुई, वहां से रिफ्लेक्ट हुई। इस तरीके के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे आपका स्टेथोस्कोप काम करता है। एक और इम्पॉर्टेंट यूज है हमारे पास कि बहुत बार हमने देखा है जो मूवी थिएटर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं या फिर आपके स्कूल कॉलेजेस के ऑडिटोरियम्स होते हैं, तो उनकी जो रूफ की शेप होती है वो एक तरीके से कर्व्ड शेप बनाई जाती है। इस कर्व्ड शेप बनाने का एक ही लॉजिक है, एक ही रीजन है कि अगर हमने यहाँ पे हमारा साउंड सोर्स रखा है, वो क्या करेगा, इस रूफ से टकराएगा और वापस आएगा, लोगों तक टकराएगा और वापस आएगा। ये इस तरीके से टकराता है और वापस आता है, राइट। तो इसके अंदर क्या है, और ये इसकी डायरेक्शन। सो इससे हमें देखने को मिलता है कि कमरे के हर एक कॉर्नर तक आवाज अच्छे से पहुंचती है, यानी कि ऑडियंस को सुनने में आसानी होती है। सो दिस इज साउंड बोर्ड यूज्ड इन अ बिग हॉल। दिस इज साउंड बोर्ड, जो कि आपका मैक्सिमम कर्व्ड शेप में ही होता है, जिसको हम रूफ्स पे यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, हम यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि मैक्सिमम लर्नर्स की हेल्प हो सके। ऑल्सो अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं और आपने ये हमारा पहला वीडियो देखा है, आप हमारे नए व्यूवर हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।